अल्लाह अकबर, ये हजरत धोखेशाह, इसका नाम धोखेशाह इसलिए रखा गया कि आप लोगों के बीच रहते लेकिन गाहे बगाए आप गायब हो जाते। हजरत धोखेशाह एक दिन आला हजरत की बारगाह में आता है। आने के बाद अर्ज करता है, ए इमाम अहमद रजा खान, ए मौलाना नकीर रजा खान का बेटा, आप ये बताएं कि हुजूर की हुकूमत कहाँ पे चलती है। मेरे आला हजरत कहते हैं कि हुजूर की हुकूमत जमीन पे भी चलती है, आसमान पे भी चला करती है। ये धोखेशाह ये अल्लाह का वली कहता है, ए इमाम अहमद रजा खान, मैं ये देख रहा हूँ कि आला हजरत से उसने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ अल्लाह के रसूल की हुकूमत जमीन पे चलती है, आसमान पे नहीं चलती है। वहाँ पे लोग मौजूद थे। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, नहीं नहीं धोखेशाह, अल्लाह के रसूल की हुकूमत जमीन पे भी चलती है, आसमान पे भी चलती है। अल्लाह अकबर। धोखेशाह कहता है, नहीं नहीं, मैं जमीन पे तो अल्लाह के रसूल की हुकूमत देख रहा हूँ, लेकिन आसमान पे हुजूर की हुकूमत मुझे नजर नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने मनाने की कोशिश की, लेकिन वह अल्लाह का वली धोखेशाह मानता नहीं है। वो कहता है, नहीं, मैं आसमान पे अल्लाह के वली, मैं अल्लाह के रसूल की हुकूमत नहीं देख पा रहा हूँ। लोग मौजूद थे। आला हजरत फाजिल बरेलवी अपने हाथ को रब की बारगाह में उठाते हैं और आला हजरत अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार, इस धोखेशाह को आसमान तक वहां तक देखने की सलाहियत अता कर दे जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तारीख में आता है कि अल्लाह का वली धोखेशाह वहां से रिटर्न चले जाता है। अभी 1-2 घंटा गुजरा नहीं, फिर वो धोखेशाह दौड़ा दौड़ा आला हजरत की बारगाह में आता है। आने के बाद कहता है, ये इमाम अहमद रजा खान, आप सही कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल की हुकूमत जमीन पे भी चलती है, आसमान पे भी चलती है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा था, ये आला हजरत अभी 2-4 घंटे पहले ये आया था, उस वक्त आसमान पे हुजूर की हुकूमत का ये मुमकिन था, लेकिन अब कह रहा है, ए अहमद रजा, हुजूर की हुकूमत जमीन पे भी चलती है, हुजूर की हुकूमत आसमानों पे भी चला करती है। आला हजरत कहते हैं, जब ये आया था वो आसमान तक देख नहीं पा रहा था, लेकिन जब मैंने इसके लिए रब की बारगाह में दुआ कर दी तो अल्लाह ने इसके देखने की सलाहियत को बढ़ा दिया, इसके मर्तबे को बढ़ा दिया। तो यहाँ से पता चला आला हजरत सिर्फ अपने वक्त के एक मुजद्दिद नहीं, एक खतीब नहीं, एक मुहद्दिस नहीं, एक मुसन्निफ नहीं, बल्कि आला हजरत अपने वक्त के एक कुतुब गुजरे हैं। आला हजरत अपने वक्त के मुस्तजाबुद दावत वली कामिल गुजरे हैं। आला हजरत ने दुआ कर दी तो अल्लाह ने हजरत धोखेशाह को वहां तक देखने की सलाहियत अता कर दी जहां तक आला हजरत देख रहे थे। जो उस जमाने का एक बहुत बड़ा शायर जो दिल्ली में रहता था, दास देहलवी ने जब आला हजरत के इन मर्तबे को देखा, आला हजरत के कमालात को देखा, आला हजरत के शेर व शायरी को देखा, तो उस दास देहलवी ने कहा था, मुल्के फखर की शाही तुमको अता मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। थोड़ी देर सुनेंगे, सारे लोग हाथ उठाए कह दे या रसूल अल्लाह। ये माहे शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। लोग थोड़ी देर आप बैठे ताकि मैं भी आपको कुछ पैगाम दूं। हजरत मुफ्ती गुलाम गौस मरकजी साहब, जो मैं ये कहता हूँ तो मुफ्ती आजम कटिहार की करामत का नाम मुफ्ती गुलाम गौस मरकजी है। इंशाअल्लाह उनसे भी आपको गुफ्तगू समाअत करनी है। जहन को हाजिर करे, जब तक यहाँ रहे सारे लोग आला हजरत की जबानी कहे, मैं मुशरिफ हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। जब ऐसी महफिल में इंसान आता है उसको बावजू होकर के आना चाहिए। आज हम जलसे में आके बैठते हैं, हमारे सरों पे टोपियां नजर नहीं आती है, रुमाल हमारे सरों पे आज हम रख करके हुजूर का जिक्र नहीं सुनते हैं, हम बाजारों में घूमते रहते हैं, हमारी माँ बहनें खड़ी होकर बस दुनिया की बात करते रहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 3 तलाक का बिल यहाँ
की गवर्नमेंट, यहाँ की हुकूमत ने तेरे खिलाफ पास किया, अल्लाह अकबर, तुमने उस बिल को रोका नहीं पाया, यानी आपने उस पे स्टे नहीं लगा पाया। लेकिन आज देखे 3-4 दिन पहले यूसीजी का एक बिल यहाँ की गवर्नमेंट ने निकाली, वो लोग उतरे रोड पे, उस पर स्टे लगा दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी। ये लोगों जहन को हाजिर करे, फिर हम कहते हैं हम कामयाब हैं, हम कहते हैं हम खा रहे हैं, सुबह को नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर को खा रहे हैं, रात को खाना खा करके हम सो जाते हैं, हम कहते हैं हम कामयाब हैं। नहीं, आप कामयाब नहीं, आप पैसा कमाए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हलाल रोजी आप कमाए, हलाल रोजी आप खाए, अपने बच्चे को हलाल रिस्क खिलाए, इसलिए कि हराम रोजी करने वाला ना बनाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ऐ ताईर लाउटी, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवास में कोताही। हुजूर की मोहब्बत में बैठे अपनी ज़बान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करे, उलमा की तकरीर सुने और अपने अंदर चेंजिंग लेके आए, अपने अंदर तब्दीली लेके आए। क्या जरूरत है साहब कि आप बड़ा जलसा करें, बड़ी कॉन्फ्रेंस करें, मुझे बुलाने की जरूरत क्या है? इसलिए आपने बुलाया होगा कि मुझे दीन सीखना है, इस्लाम की बातें हमें सुननी है। मुफ्ती गुलाम गौस मरकजी को आपने इसलिए बुलाया कि मुझे दीन सीखना है, सरकार गरीब नवाज की सीरत हमें सुननी है, गरीब नवाज क्या थे, अल्लाह अकबर, गरीब नवाज की तारीख हमें सुननी है। लोगों जहन को हाजिर करें और थोड़ी देर तकरीर आप सुन लें ताकि आप यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अगर अपने मस्जिद के ईमान की तकरीर जुमा के दिन अगर 10 मिनट की ईमानदारी से सुन ले, वही 10 मिनट की तकरीर आपकी जिंदगी में इख्तिलाफ लाने के लिए काफी है। लेकिन जुमा की नमाज हम पढ़ने के लिए कब जाते हैं? जब बेचारा इमाम 1 बजे जुमा का खुतबा देने के लिए खड़ा होता है, उस वक्त हम जाते हैं। लोगों सहन हाजिर करें, दीन सीखने का आप ख्वाहिश जाहिर अपने अंदर शौक पैदा करें। आप जलसे में आए तो इस्लाम की बातें सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करें और सहन को हाजिर करें। मैं यहाँ से पैगाम दे दो कि ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, पूरा दिन आप घूमते रहते हैं, पूरी रात आप घूमते रहते हैं। 3 तारीख को शबे बारात है, यानी उस दिन आप अपने मरहूमीन के नाम पे फातिहा देंगे, उलमा को घर पे बुलाएंगे, कोई मिलाद शरीफ का इनेकाद करेगा, कोई फातिहा खानी करेगा। लेकिन आपने अपने मरहूमीन के लिए क्या पढ़ा? कोई इंसान आज एक कुरान का एक रुकू नहीं पढ़ता, यानी हमने कुरान को ऊंचे मकाम पे तो रखा है, लेकिन कुरान हम पढ़ते नहीं है, कुरान की हम तिलावत करते नहीं। यानी क्या मर्द के हालात वही है, वही औरतों के हालात है। औरतों को कहाँ वक्त है? दोस्तों की बात करने से फुर्सत कहाँ है? दोस्तों के ताल्लुक से बात करने से उसे वक्त कहाँ मिलता है? ए लोगों, कुरान पढ़ा कर कुरान की तिलावत किया करे, अपने मरहूमीन के लिए आप कुरान पढ़े। जब इंसान कुरान की तिलावत करता है, इमाम तिबरी कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया है, जो कुरान का एक लफ्ज पढ़ता है, अल्लाह मरहूमीन को 10 नेकियां एक लफ्ज के बदले अल्लाह अता करता है। इसलिए कुरान की तिलावत करें। शबे बारात की रात आ रही है, आप नमाज की पाबंदी करें, अपने मरहूमीन के लिए ज्यादा से ज्यादा आप अमाले सालिहा इकट्ठा करें, यानी तस्बीह पढ़ें, सूरह यासीन की तिलावत करें, कलमा शरीफ पढ़ें, आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, सुभान अल्लाह पढ़ें, यानी ये सारी चीजें पढ़ के आप जमा करें। जब शबे बारात की रात आएगी, अपने मरहूमीन के नाम पे इन तमाम चीजों को ईसान करें। शबे बारात का मतलब ये है कि हमने सिर्फ गोश्त खा लिया, हमने रोटी खा ली, हम रात भर जगे रहे, इसी को हम शबे बारात कहते हैं। नहीं, बल्कि शबे बारात का मतलब ये है कि आप जागे तो रब की इबादत करते हुए जागे, नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करें। शबे बारात की रात को रब की बारगाह में मांगे। हुजूर फरमाते हैं कि शबे बारात की रात को अल्लाह ताला अपने बंदे की मौत को लिखता है, अल्लाह अपने बंदे की रोजी को बढ़ाता है। इसलिए ऐ लोगों, शबे बारात की रात को जागे और रब की बारगाह में ये दुआ करें, मौला मेरी गुर्बत दूर कर दे, मौला मेरे घर में खुशहाली अता कर दे। एक
परवरदिगार मेरी जिंदगी में इजाफा कर दे, मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। मौला मेरे बच्चे की उम्र में तरक्की अता फरमा। शब-ए बारात वो मुक़द्दस रात है जिसके ताल्लुक से अल्लाह अपने बंदों से कहता है हमको माइल बाकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह किसे दिखलाए, रबे मंजिल ही नहीं। तू शब-ए बारात की रात को रब की बारगाह में मांग, तेरा रब तुझे बेहिसाब अता करता है, तेरा रब तुझे बेहिसाब अता करता है। बस हमने शब-ए बारात को जागना स्टार्ट किया, कोई सिगरेट पी करके जागता है, कोई गुटखा चबा करके जागता है, मेरी बहनें अपने आपस में गुफ्तगू करके जागती है। नहीं नहीं, शब-ए बारात की रात की आप कदर करें, उसका इस्तकबाल सही से करें। इस्तकबाल कैसे करेंगे? यानी आप आमाले सालिहा करके, कुरान पढ़ करके, नमाज पढ़ करके, इसलिए शब-ए बारात की रात को आप ज़ाहिर न करें, बल्कि आप उस दिन रब की बारगाह में ज्यादा मांगे। रब तुझे भी हिसाब अता करता है। लोगों सेहन को हाजिर करे। ये जश्न गरीब नवाब की महफिल है, इस्लाह मुआशरा है। आज हमारा मुआशरा देख लीजिए साहिब, मुआशरा में हमारा नौजवान बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, हमारे नौजवान के हालात आज ऐसे हैं, कोई बाप को मारता है, कोई माँ को मारता है, यानी घर के माहौल बड़े खराब हो गए, हमारे घर के हालात इतने बिगड़ गए। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि तूफान नूह लाने से क्या फायदा, एक अश्क ही काफी है अगर असर कर जाए। क्या बात है साहिब, तेरा एक बेटा तुझको गाली देता है, तेरी बेटी ऐसी हरकत करती है जिसकी वजह से उसके माँ बाप के सर शर्म से झुक जाते हैं। दुनिया वाले कहते हैं देख किसी की बेटी ने मुंह काला कर ली है, देख किसी के बेटे ने एक दूसरे के साथ भाग करके शादी कर लिया है। अल्लाह अकबर, तेरे बेटों की वजह से आज तुमको ताने सुनने पड़ते हैं। यानी तेरा बेटा आज देखो तो शराब पीता है, तेरा बेटा देखो तो आज जाकर के लॉटरी काटता है। आखिर वजह क्या है कि नौजवान नस्ल बिगड़ रही है, हमारी बच्चियां आज बिगड़ रही है। वजह क्या है साहिब? इसलिए कि माँ बाप ही ने उसकी जो परवरिश की है, माँ बाप ने गलत तरीके से उसकी परवरिश की है। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की परवरिश हम इस्लाम के कल्चर के मुताबिक करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम के मुताबिक अपने बच्चों की हम परवरिश करें। यहाँ तुरंत है, अगर आप अपने बच्चे को बेहतर देखना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि जब हम बूढ़ा हो जाए तो ये मेरा बच्चा मेरा वफादार बनता हुआ नजर आए, मेरा बेटा इमाम हुसैन का गुलाम बनकर के जिंदगी गुजारे। लोगों बच्चे क्या है, आज अपने मस्जिद के इमाम के पीछे आप पड़े रहते हैं, जिस इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं उसी इमाम की खिदमत, उसी इमाम की चुगलखोरी, गाँव के उलमा की खिदमत, इलाके के उलमा के मुफ्तियान इकराम की हम चुगलखोरी। ऐ लोगों, आप उलमा की खिदमत न करें, बल्कि उलमा को आप अपने घर पे बुलाएं। जिस घर में उलमा का कसरत से आना जाना होता है, जब उस उलमा की सोहबत में आपके बच्चे जिंदगी गुजारेंगे, आपका बेटा गरीब नवाज तो नहीं बन सकता, आपका बेटा मखदूम अलाउल पंडवी बन नहीं सकता, लेकिन गरीब नवाज का दीवाना जरूर बनेगा। आपका बेटा जब उलमा की सोहबत में रहेगा, मखदूम अलाउल पंडवी का दीवाना बनता हुआ नजर आएगा, मखदूम सिमना का दीवाना बनता हुआ नजर आएगा। एक बात याद रखे, आज हालात क्या है, हमारे छोटे छोटे बच्चे घर में रहते हैं, माँ खाना पकाती है, बाप घर में बैठा रहता है, बच्चा अगर रोता है तो माँ कहती है कि बेटे के हाथ में मोबाइल दे दे ताकि मैं आराम से खाना पका लूंगी। बाप भी हंसता हुआ दे देता है, माँ भी हंसती हुई मोबाइल दे देती है। एक 3-4 साल का बच्चा या 5-6 साल का बच्चा मोबाइल देखता है, माँ खाना बनाती है, बाप काम करता है, माँ तो सोचती है बेटा खामोश है, बाप सोचता है बेटा तो खेल ही रहा है, हम भी अपना काम कर रहे हैं, माँ भी सोचती है हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तू अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसकी लाइफ को तबाही के रास्ते में आप ला रहे हैं। नहीं, बच्चे के हाथ में मोबाइल लाते हैं, मोबाइल से आपको फायदे भी है, मोबाइल से आपको नुकसान भी है। जब मोबाइल से आप अच्छी चीज निकालेंगे तो आपकी जिंदगी के मुस्तकबिल के लिए वो चीजें अच्छी होगी। अगर आपने मोबाइल से गलत चीजें निकाल के देखा, आप दुनिया में भी आप बेकार हो जाओगे, दुनिया में भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ए लोगों याद रखे,
अपने बच्चों को बेहतर बनाए। आज मेरी माँ बहनों के हालात ले लें। आपका एक छोटा सा बच्चा है, यानी शोहर और बीवी घर में रहता है, यानी शोहर और बीवी में झगड़े हो गए। एक मिसाल आपको दे दो, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इसलिए पैगाम लेके जाए। आपका एक 4 साल 5 साल का बच्चा आपके सामने खड़ा रहता है, बस उसका बाप क्या करता है, उसकी माँ को गाली देता है, उसकी माँ उसके बाप को गाली देती है। याद रखना, आपका छोटा सा बच्चा आपकी गाली को कैच कर लेता है, यानी आपका बेटा यही सोचता है मेरे बाप ने मेरी माँ को ये गाली दिया, उसके दिमाग में वो गाली बस जाती है। माँ जो उसके बाप को गाली देती है, आपकी बेटी उस गाली को कैच कर लेती है। अब यही बच्चा जब मोहल्ले के रास्ते से गुजरता है तो दूसरे बच्चों को गाली देता है। हजरत अल्लामा मंगल साहब का गुजर होता है, उस बच्चे की जबान से जब इतनी गलीज गाली को सोचता है तो यही कहता है ये बच्चा किसका है। लोग कहते हैं फलाने का बच्चा है, ये फलाने की बेटी है। बताओ, अगर इंसान तेरे बच्चे की जबान से एक गलीज गाली सुन ले तो आपका नाम उसी वक्त खराब हो जाता है। यानी पता क्या चला, जब माँ बाप अपने आपस में गाली करे, गाली दे एक दूसरे को, तो उसका बच्चा भी उस गाली को सीख लेता है। ऐसा ना करना। अगर बच्चे की जिंदगी बेहतर चाहते हैं, उसके मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं, बच्चों के सामने आप अच्छी बात करें। माँ भी अपने उसकी माँ भी यानी बीवी शोहर के सामने अच्छी बात करे, शोहर अपनी बीवी के सामने अच्छी बात करे। जब शोहर बीवी में अच्छी बात होगी, आप एक दूसरे को वाक़िया सुनाए, हुजूर की हदीस की बात करें, हुजूर का मफ़हूम, हुजूर की हदीस का मफ़हूम आप सुनाया करें, सरकार गरीब नवाज की सीरत बयान करें। आप अपनी बीवी के सामने हज़रत मखदूम पंडवा का जिक्र करें। जब आप अपनी बीवी के सामने ऐसी बात करेंगे, आपकी बीवी आपके सामने दीन की बात करेगी, अब आपका बेटा गाली देने वाला नहीं बनेगा, बल्कि जब भी किसी के सामने जाएगा दीन की बात करेगा, हज़रत मखदूम सिरना का जिक्र करेगा, मखदूम पंडवा का जिक्र करेगा। मेरी माँ बहने सुने, आज जो हिंदुस्तान के हालात हो रहे हैं, हर गली में हर बस्ती में एक टीपू सुल्तान की जरूरत है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ साहिब, आपके बच्चे आज क्यों बिगड़ रहे हैं? आज आपके हालात ऐसे हो गए, क्या बेटा शराबी बना, अब माँ चली गई, जिनके पास जो आज दुकान लगा के रखा है, ताबीज की दुकान है, गंडे की दुकान है, जिसको एक वक्त की नमाज से कोई ताल्लुक नहीं, जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, यहाँ तक कि जुमा नहीं पढ़ता है, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता है, बस चली गई, जाने के बाद कहती है ए बाबा मेरा बेटा बिगड़ चुका है, लिहाजा मुझे एक ताबीज दे दीजिए। अगर माँ बिगड़ी होगी, बाप बिगड़ा होगा, एक ताबीज नहीं, बेटे के गले में 1 करोड़ ताबीज आप डाल दीजिए, कोई काम आने वाली चीज नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं, बचपन ही से उसकी सही आप परवरिश करें। अगर आप ये कहें कि मेरा बेटा सुधर जाएगा, हजरत अमीर खुसरो जो इस जलसे के नकीब है वो भी बैठे हैं। आपके घर में अगर 2 पेड़ है, एक तरफ अगर लीची का पेड़ है, दूसरे तरफ कटहल का पेड़ है, आप गए किसी बाबा के पास, आपने जाके उसके सामने ख्वाहिश जाहिर की, बाबा मुझे एक ताबीज दीजिए ताकि लीची के पेड़ में कटहल बाहर आए, कटहल के पेड़ में लीची बाहर आए। मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। लीची के पेड़ में आप ताबीज बांधेंगे, उससे कटहल नहीं, उससे लीची ही निकलेगा। आप कटहल के पेड़ में अगर ताबीज बांधेंगे, उससे लीची नहीं कटहल ही निकलेगा। पता चला बाप जैसा होगा और आंख वैसी ही होगी, माँ जैसी होगी और आंख वैसी ही होगी। अगर औलाद को बेहतर बनाना चाहते हैं, आज भी वक्त है, तौबा कर और आ जाओ डॉक्टर इकबाल के उस शेर के मुताबिक जिंदगी गुजार। डॉक्टर इकबाल ने कहा था हमें करनी है शहंशाह है फतवा की रजा जोड़ी, जो उनके हो गए रहमते परवरदिगार अपनी, तू नबी का हो जा, ये दुनिया तुम्हारी गुलाम बनती भी नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे
رسالت جشن عید میلاد النبی خواجہ غریب نواز کانفرنس علماء اہل سنت حضرت اے لوگوں تھوڑی دیر سنیں گے تقریر، سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں کہہ دیں یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت کی زبانی کہے آنے کو یا تو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی ہے یا رسول اللہ، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ میری ماں بہنوں ذرا غور سے آپ سنیں، اللہ اکبر، حالات کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے آج گالیاں دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں آج گالیاں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہماری قوم کی بیٹیاں آج مرتد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صاحب ذہن کو حاضر کرے، اگر آپ اپنے بچے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، میں نے کہا تھا آج ہر بستی میں ایک ٹیپو سلطان کی ضرورت ہے، ہر محلے میں ایک ٹیپو سلطان کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، دیکھنے میں بڑا موٹا تگڑا تو ہے، لیکن شادی کے بعد اس کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر طلاق پہ بات آ جاتی ہے، خلع پہ بات آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان اپنی بیوی کے سامنے پاس نہیں ہو پاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان برباد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے میری ماں بہنیں سنیں، آج اگر آپ سوچتی ہے میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا، یہ میری ہر خواہش کو میری اولاد پوری کرے گی، باپ سوچتا ہے کیوں نہیں تیری اولاد آج خواہش پوری کرتی ہے؟ اس لیے کہ تم نے اپنے بچے کو جو سینچا ہے غلط طریقے سے سینچا ہے۔ آؤ اسی ہندوستان کی سرزمین پہ ایک ایسا شخص گزرا ہے، اللہ اکبر، اگر اسے ورزش کرنے کی طبیعت ہوتی تو آپ دوڑتے نہیں، رننگ نہیں کرتے، آپ کسی جیم خانے میں جا کر کے جیم نہیں کرتے، بلکہ آپ اپنی فوج سے کہتے میری فوج ہمارے پنجرے کے دروازے کو کھولا جائے۔ وہ نوجوان پنجرے کے اندر جاتا اور اپنے شیر کے ساتھ لڑنے لگتا تھا، یعنی شیر ادھر سے لپکتا، یہ نوجوان ادھر سے لپکتا، دونوں میں ورزش ہوتے رہتی، ایک دوسرے پہ دونوں وار کرتے رہتے، لیکن یہ نوجوان ایک دن جذبے میں آتا ہے اور اس شیر کے دونوں جیبرے کو تو ہاتھ سے پکڑتا ہے، پھاڑ دیتا ہے۔ جب پھاڑنا تھا اب یہ بات جنگل یعنی آگ کے طرح جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اب سارے لوگ جمع ہو گئے، اب سارے لوگ سوچنے لگے کہ اس نوجوان کی ماں نے اس کو کون سی غذا کھلائی ہوگی جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں میری بہنیں، آج اگر ہماری اولادیں ہوتی ہے تو باپ بیٹے کے لیے لیکٹوجن لے کے آتا ہے کہ بیٹا چھوٹا ہے، لیکٹوجن پیے گا تو بیٹے کا جسم مضبوط ہوگا، باڈی اچھی بنے گی۔ اے میرے بہن بھائی ذرا سنیں، آج اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ اسے اچھی غذا